रहा था। खैर, इस रेलवे बास्केट को एक बार फिर से छुएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मीनवाइल हमारे साथ आज के टॉप कन्वेंशन ट्रेड्स पर बातचीत करने के लिए श्री संजीव भसीन साहब जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज सुबह का भी डिप बाजार ने बहुत शानदार तरीके से बाय किया। सर, आज आपकी टॉप 2 पिक्स क्या रहेंगी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस मार्केट को आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। पहले तो मुबारक हो, आपको कहा था 15,200 दिखा दूंगा बिफोर द सीरीज, और अब तो मुझे लगता है नेक्स्ट लास्ट वीक में न्यू हाई ना आ जाए। तो कन्विक्शन पेज एंड लुक एट बैंक्स। द बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक हैज हिट 390। आपको 55-60 में खुल के बोल रहा था 400 का टारगेट आपको इस समय, और 650 का टारगेट। मारुति देखिए, कल आपको गोदरेज प्रॉपर्टी 2-3 दिन से 1230, 1240, 1250, आज 1309 बिक गया। और एल&टी और बीईएल दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब सिंपल है सर, कंजम्पशन इज गोइंग टू बी द किंग। गोदरेज कंज्यूमर लीजिए, इट विल बी अ री रेटेड स्टॉक। 822 से 25 में 808 का स्टॉप लॉस है, 875 से 80 का टारगेट। दिस विल गो टू 1000 रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड बाय टाटा कंजम्पशन 655 टू 657, 643 का स्टॉप लॉस, 675 टू 680 का टारगेट। चलिए, तो कंजम्पशन थीम पर आपको बहुत लगाते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब। भसीन साहब, आप रणनीति सेट कर रहे हैं निफ्टी पर, बताइए। हम लोग बस एक ही वीकली एक्सपायरी दूर हैं। मई के आखिर में आपको बाजार कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब हमारे गोरे मित्र मंडली जो है वो भी खरीदारी करती हुई दिख रही है। 27 मई को इस एफएनओ एक्सपायरी का आखिरी दिन है और अभी भी आपके सामने 7 या 8 सेशन बचे हैं बाजार में। बताइए, क्या रणनीति आपके सामने निफ्टी की, कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए शैलेंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, शेयर बाजार आपको अपने आप ही बताता है क्या हो रहा है। आपने क्या, यहाँ पे इतने लोगों ने मंदी की कोशिश कर ली, 3 लाख केसेस, 2 लाख केसेस, लेकिन शेयर बाजार तो घटा नहीं 14,500। वो तो जबरदस्ती की जो ETF सेलिंग थी। मुझे तो न्यू हाई दिखता है, लेकिन मेरी चाहत से पता नहीं बाजार चले ना चले। मुझे 14,500 में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल था 1000 पॉइंट का, उसमें से 700 पॉइंट 400 पॉइंट तो आपको 2 दिन में आ गए। मार्केट कैन बी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ लिटिल thing, but I am extremely bullish. The reopening trade in the next 3 months is unimaginable. So stay invested, go through the volatility and ignore the noise. I don't rule out a new high coming by the first week of June. चलिए, तो 2 बातें बहुत अहम है जो आपको भसीन साहब ने बताई हैं। नया हाई निफ्टी पर लगता हुआ आता हुआ दिख सकता है पहले हफ्ते जून में। कुछ समय पहले राहुल शर्मा साहब, एक जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनकी भी यही दृष्टि थी। असित बरन जी भी यही कह रहे हैं। और अब एक फंडामेंटल कॉल रीओपनिंग ट्रेड पर आपके सामने आती हुई दिख रही है। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से और उनको ट्रैक कराएंगे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट लेमन ट्री होटल्स में। मानस जी, 4150, देखिए क्या बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। कल का हाईएस्ट लेवल भी इस काउंटर ने तोड़ दिया आपके सामने। अब 4155, बताइए क्या करना है लेमन ट्री होटल्स पर? देखिए, ब्रेकआउट आया था मेरे ख्याल से 11 मई को, जब स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज 37 रुपए या 36 रुपए के आसपास ब्रेक किया था। उसके बाद 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला और आज रैली रिज्यूम हो रही है। मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 46 और 47 रुपए के स्तर तक। तो यहाँ से भी 5-6 रुपए का अपमूव तो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो मैं तो खरीदारी करने की राय देता हूँ। 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 46 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी वीरेंद्र जी, अगर आप दृष्टि डालना चाहें, फिलहाल आपके सामने बहुत ही बढ़िया मूव दे रहा है लेमन ट्री। मैं ज़रा इसका आज सर्किट चेक करता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने इसकी चाल देखी है और वॉल्यूम देखी है, वो दिल को बहुत हर्ष दे रही है। लगभग 16 लाख शेयर आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। मैं इसका सर्किट चेक करता हूँ, आप ज़रा इसका प्राइस चेक कीजिए। लेमन ट्री 42.15 पे ट्रेड करता हुआ, पूरी की पूरी बास्केट ही अच्छा करते हुए शैल जी। EIH डे हाई पर, लेमन ट्री डे हाई पर, और यस 42.50 पे एक इंपॉर्टेंट लेवल तो शैल जी इसने आज ओपनिंग के वक्त ही पार कर लिया था। और इनफैक्ट ओपनिंग ही अगर आप देखें जो इसने दी थी 40.50, वो इसका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट और एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट पॉइंट था। मानस, आपको क्या लगता है? आई मीन पॉसिबली ये 46 की ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है क्या, जो कि इसका पूरा CY21 का सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और जहां पे मल्टीपल हाइज आते हैं, जहां पे कुछ कंजेशन जोन्स हैं थोड़े से। 46 पे टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा क्या इसका? तो मैंने पहले ही मेंशन किया कि 46 रुपए की टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है
और ध्यान रखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो